राजधानी दिल्ली में अंधविश्वास इस कदर अपनी चरम सीमा पर है कि लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, चाहे उनकी जान पर कोई बड़ी विपत्ति ही क्यों ना आ जाए। ऐसा ही एक दिल को दहला देने वाला मामला उत्तरी दिल्ली के जगतपुर स्थित सनी घाट का है, जहां उस वक्त चीख पुकार मच गई जब एक 11 वर्ष का बच्चा स्पर्श अपने पिता के साथ यमुना में नहा रहा था और यमुना नदी की तेज लहरों में पिता के हाथ से ही वह यमुना की बहती हुई धारा में बह गया। वहीं इस घटना के बाद पीड़ित परिवार के परिजनों ने जो सच्चाई बताई, उसको सुनकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंधविश्वास की बेड़ियां किस कदर इंसानों को जकड़े हुए हैं। यह सुनकर आप समझ ही गए होंगे। दरअसल पीड़ित परिवार का कहना था कि 11 साल का स्पर्श मानसिक रूप से बीमार था। किसी तांत्रिक ने बोला था कि 3 महीने तक इस बच्चे को यमुना में नहलाओ, ठीक हो जाएगा। उसी के कहने पर बच्चे का पिता पिछले 2 महीने से लगातार अपने बेटे को यमुना में नहलाने ला रहा था। उस बाप को क्या पता था कि नहलाते समय उसके हाथ से उसका बेटा तेज बह रही यमुना की धार में बह जाएगा और उसके बेटे को यमुना निगल लेगी। और हुआ भी यही। हादसे के बाद सदमे में आया पिता बार बार अपने बेटे को तलाशने के लिए यमुना में छलांग लगा रहा है। उसे ढूंढने के लिए बार बार कोशिश कर रहा है। एनडीआरएफ की टीम उसे पकड़कर बाहर निकाल लेती है और उसको समझाने का प्रयास भी करती है। एनडीआरएफ की टीम लगातार 24 घंटे से बच्चे की तलाश कर रही है, लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। बेबस पिता और उसका परिवार यमुना तट पर अपने बेटे के गम पर आंसू बहा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बार बार प्रशासन भी लोगों को सलाह देता रहता है कि यमुना में बाढ़ आ रही है, यमुना नदी से दूर रहें। इसके बावजूद भी यमुना नदी में लोग नहा रहे हैं और हादसों का शिकार हो रहे हैं। और यही वजह रही कि यमुना की लहरों में एक मासूम नन्हा चिराग की जान चली गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अंधविश्वास के चक्कर में एक मासूम की भेंट चढ़ गई? सोचिएगा जरूर। मेरा बेटा से ऐसे बच्चे से क्या जुड़ा होता है वो अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं जो उसके उसमें जो अपने आप को ये समझ नहीं होगी क्या गलबंदी होगी। समझ आ रही है। यहाँ पे लाने के लिए इसने कहा था, कौन था वो यही तो नहीं बता पा रहे ना। तांत्रिक तांत्रिक क्या कहा था के 3 महीने तक कंटिन्यू नहलाओ, 2 महीने तो हो भी चुके थे। ठीक हो जाएगा। हाँ, उन्हीं के बता हाँ, किसी ने इसको बताया, हमारा भाई लगता है छोटा, कि भाई बच्चे को 2-3 महीने यहाँ नहलाओ, 2 महीने के करीब हो भी गए। वो अपने आप आते थे, हाथ से पकड़ के नहलाते थे। कल उनका हाथ छूट गया। किसने बताया था, कौन थे? कोई तांत्रिक ये नहीं बता पा रहा ना वो। तांत्रिक हाँ, था। हाँ। कुछ पता चल रहा है? नहीं, वो बता नहीं पा रहा। कितने दिनों से नहा रहे थे? 2 महीने से हर रोज आते थे? हर रोज आते थे। तो आज क्या हुआ? कल हाथ डेली हाथ पकड़ के नहलाते थे, हाथ छूट गया। आपको यहाँ ताऊ मन बुद्धि से वो सुना। वैसे स्कूल में जाता था। ये किसी ने मतलब बकावा सकावा कर दिया कि इसको जो है ना इसमें नहला दो, ठीक हो जाएगा। भाई ये नहाने दिया, हाथ छूट गया, गरमौल में आ गया, हाथ छूट गया। भंवर यहाँ किसने बोला था नहलाने से ठीक होगा? कौन कहता था? पता नहीं, हम गांव में रहते हैं, किसी पंडित वंडित ने बता दिया। हम तो गांव में रहे, ये यहाँ रहता है गाड़ी में। अच्छा, किसी जैसे वो पूजा पाठ करते थे? ये तो नहीं पता तांत्रिक। ये जो है किसी पंडित ने इसको भगा दिया, लड़के को भगा दिया किसी ने कि भाई 3 महीने कंटिन्यू दुआ इसको। 2 महीने इसको हो भी गए थे। ये हमेशा हाथ पकड़ के नहलाता था। कल पानी तेज होने के बाद हाथ छूट कर वो गड़बड़ में आ गया लड़का। वैसे प्रशासन ने कल भी बहुत मदद करी और आज भी बहुत करी। और बच्चे की बच्चा 12 साल के आसपास। नाम क्या था? जगजीत। अरे ये किसने बोला था यहाँ पे नहलाने से?